रक्षा मंत्री से लेकर पाकिस्तान के रेल मंत्री तक लगातार गीदड़ भपकियां दिया करते हैं। हालांकि भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर से यह साफ कर दिया है कि उसकी परमाणु ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी। भारत उसकी हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि भारत को कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीज फायर पर बोलते हुए कहा था कि दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं, ऐसे में दोनों के बीच जंग हुई तो तबाही होगी। My administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. तो पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ रही है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करता है तो उस प्रोपेगेंडा को भारत ध्वस्त कर देता है। अब हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो कल श्रीनगर एयरबेस पहुंचे, आज वो भुज एयरबेस पहुंचे हैं, जहां पाकिस्तान को साफ बता दिया गया है कि आप जो हिमाकत करने की कोशिश कर रहे थे उसमें आप सफल नहीं हो पाए, चाहे कितना भी आप जनता को क्यों ना बता दें। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एक तरफ भारत पाकिस्तान के सीने पर वार कर चुका है, भारत पाकिस्तान के एक प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर रहा है, तो दूसरा, अब क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से उसकी एटॉमिक पावर को ही छीन लिया जाए? और यही वजह है प्राची कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कहा कि वो पूरी जांच करे। दरअसल पाकिस्तान जिस तरीके से रेडिएशन लीक का हवाला दे रहा है या फिर अपनी एटॉमिक पावर का थ्रेट और ब्लैकमेलिंग के तौर पर भारत को दबाने की कोशिश करता आया है, और भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो इस एटॉमिक ब्लैकमेलिंग से डरने या घबराने वाला नहीं है। और पिछले दिनों ये देखने को मिला। इसीलिए फॉल्स प्रोपेगेंडा के तहत इंटरनेशनल एजेंसीज के जरिए पाकिस्तान ने कोशिश की एक माहौल तैयार कर सके, लेकिन ये फेक प्रोपेगेंडा जिसके मुंह के बल पाकिस्तान खुद गिरा, और अब बिल्कुल आर पार की स्थिति है जहां पे पाकिस्तान पूरी तरह से अपनी एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक पावर वाली इस थ्योरी को लेकर एक्सपोज हो चुका है। और यही वजह है कि इस समय पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। चाइना और टर्की उसके साथ जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद ये भी इस एटॉमिक एनर्जी के मामले में इनका साथ मिलता हुआ नजर पाकिस्तान को नहीं आ रहा है। तो ये कमोवेश ऐसी स्थिति है। ऊपर से प्रधानमंत्री के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहले श्रीनगर बेस पर बोलना, और फिर उसके बाद आज वो भुज पे मौजूद हैं। भुज के एयरबेस से जब वो ये बात कहेंगे तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जिसके तहत उसने कहा था कि भुज का एयरबेस तबाह कर दिया है वो फेल होगा, तो साथ में उसकी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की जो पॉलिसी और फंडा और प्रोपेगेंडा था वो पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी इंटरनेशनल लेवल पे अलग थलग पड़ा है, मिलिट्री तरीके से पाकिस्तान बिल्कुल कॉर्नर्ड है, डिप्लोमेटिक तौर पे अलग है, और आर्थिक रूप से जर्जर हालत। बिल्कुल मनीष, देखिए पाकिस्तान को ही लगा था कि वो चीख चीख कर झूठ बोलेगा तो दुनिया उसके झूठ पर यकीन कर लेगी, लेकिन भारत सबूतों के साथ सामने आता है और भारत ये बता देता है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान भारत की तरफ से किया गया है।